नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और आपके साथ मैं हूं अभिषेक पाठक। हमारे साथ मौजूद हैं हरिशंकर जी। नमस्कार। इस समय पूरे देश में राजनीतिक उथल पुथल का दौर जारी है। बहुत सारी राजनीतिक चर्चाएं भी हो रही हैं और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है प्रशांत किशोर की। ऐसा इसलिए क्योंकि ये माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर अब कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता, जिन्हें कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का जो पूरा खेमा है वो नकार रहा है, क्या वो प्रशांत किशोर की नीतियों को स्वीकार कर पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर की नीतियों पर पार्टी चल पाएगी? देखिए, कांग्रेस में कई धाराएं हैं, नए पुराने। जो बहुत पुराने नेता हैं वो उनका एक अलग हिसाब किताब चलता है, जो नए वाले हैं उनका अलग है। तो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस क्या फिर तालमेल बिठा पाएगी? इससे पहले भी प्रशांत किशोर कांग्रेस में आए थे। याद करिए, जब यूपी चुनाव में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के साथ काम शुरू किया था, उस समय खाट पर चर्चा और पार्टी की खाट खड़ी कर दी। तो कहीं ना कहीं पिछले बार भी आए थे। अच्छा, उन्होंने जो सलाह दी, कई सारी बातें बाहर में आई, हम लोगों के पास आई। उसमें कई सारी चीजें थी जो वो चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए। तो क्या इस बार जो वो सलाह देंगे उस पर कांग्रेस चलेगी? इसमें बहुत सारे सवाल हैं। और क्या करेगी कांग्रेस, ये अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि पार्टी अभी बिल्कुल हाशिए पर चली गई है। और सब बात रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की, तो प्रधानमंत्री बहुत सशक्त नेता हैं, उनका जन समर्थन अभी भी कम नहीं है। अभी हाल के चुनाव में 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, 4 में बीजेपी जीत के आई और अच्छे दमदार तरीके से जीत के आई, प्रचंड बहुमत के साथ। तो हम ऐसा बिल्कुल ये गलतफहमी हम अपने अंदर न रखें। मोदी कहीं कमजोर नहीं हुए हैं, बल्कि वो और सशक्त हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए प्रशांत किशोर कितना कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे, मुझे उसमें बहुत डाउट है, क्योंकि सारी चीजें हैं। अच्छा, इससे पहले आप प्रशांत किशोर का भी इतिहास देखेंगे तो वो अलग अलग तरह का है। प्रशांत किशोर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ा जाए और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जिनकी खुद सोनिया गांधी या सोनिया गांधी के जो प्रमुख लोग हैं वो नहीं सुनते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की ये कोशिश लगातार रही है कि कांग्रेस के साथ जुड़कर देश में एक ऐसा विपक्ष बनाया जाए जो मोदी के विजय रथ को रोक पाए। तो सर, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस में आ भी जाते हैं तो वो सामूहिक विपक्ष से तैयारी करने की कोशिश प्रशांत किशोर लंबे समय से कर रहे हैं। महागठबंधन जिसे कहा जा रहा है, वो अगर बनता है तो क्या उसकी नेता सोनिया गांधी होंगी? और क्या इसकी संभावनाएं लग रही है कि मोदी के विजय रथ को रोकने में प्रशांत किशोर की नीतियां और कांग्रेस पार्टी के नेता कामयाब हो पाएंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा इसीलिए कि विपक्ष का नेता सोनिया गांधी को कोई इस समय मान लेगा, इस पर बहुत ही संदेह है। क्योंकि ममता बनर्जी एक अपनी धारा आगे लेके चल रही हैं। उनको लगता है कभी अखिलेश यादव के लिए प्रचार करने चली जाती हैं, हालांकि उसका परिणाम तो हम लोगों ने देखा ही, यूपी में उनकी पार्टी कैसे हारी बीजेपी से। उसके बाद अरविंद केजरीवाल हैं, 2 राज्यों में अब उनकी सरकार है, दिल्ली और पंजाब में। तो अरविंद केजरीवाल अपने आप को समझते हैं। फिर उधर चंद्रशेखर राव भी उसमें आ गए, और भी कई सारे नेता हैं जो अपने मंसूबे उनके मन में भी है कि कहीं ना कहीं हम विपक्ष के नेता बन जाएं। लेकिन इसमें वही बात हो जाएगी कि एक दूसरे को भेड़ चाल में एक दूसरे के टांग खींचने की स्थिति आ जाएगी और कोई किसी को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहेगा। तो इसमें विपक्ष कितना मजबूत होगा और प्रशांत किशोर विपक्ष को मजबूत करने में कितना कामयाब होंगे, मुझे बहुत संदेह है इस बात को लेकर के। और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार लगातार कुछ ऐसे कदम उठा भी रही है, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो विपक्ष को तोड़ सकती है। जैसे कभी खबर आती है कि मायावती को उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का दावेदार बनाया जा सकता है, और बीच बीच में शरद पवार, जिन्हें विपक्ष अपना नेता मानने की कोशिश में है, वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी लगातार गठबंधन को झटका दे रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर का कांग्रेस में आना और पहले कांग्रेस के जो लोगों की
लड़ाई है उसको समझाना, क्योंकि सचिन पायलट एकमात्र ऐसे नेता रह गए हैं जिनके विवाद हैं और उनको अगर नहीं सुलझाया गया तो निश्चित रूप से यह माना जा रहा है कि राजस्थान भी कांग्रेस के हाथ से जा सकता है। माधवराव सिंधिया पहले ही जा चुके हैं और एक बड़े नेता को तो उत्तर प्रदेश में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही बीजेपी में आ चुके हैं और अभी उत्तर प्रदेश में एक नेता को बीजेपी ने और तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे और जुड़कर क्या कमाल करेंगे इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस के लिए सबसे मजबूरी इस समय ये है कि वो विपक्ष को कैसे लीड करे, और विपक्ष को लीड कांग्रेस जब तक करेगी नहीं तब तक इनका भविष्य का जो सपना है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने का, चाहे कांग्रेस को फिर से पुराना कांग्रेस यूपीए जैसा वो यूपीए 1 और 2 में थी उस पोजीशन में लाने के लिए सब कांग्रेस की मजबूरी है कि वो विपक्ष में सबसे बड़ा धारा और सबसे बड़ा चेहरा अपने आप को पेश करे और बाकी लोगों के लिए बाकी पार्टियों को इसके लिए राजी करे। और यही उसकी कोशिश हो रही है और उसकी इस रणनीति में पीके भी आ गए हैं। तो पीके कितना कर पाएंगे, क्योंकि उनकी हर बड़े नेताओं से, विपक्ष के नेताओं से उनकी बातचीत होती है। जैसे वो ममता बनर्जी के लिए भी काम कर चुके हैं, शरद पवार से भी उनकी पिछले महीने मुलाकात हुई है। बाकी और भी पार्टियों के जो नेता, अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी वो काम कर चुके हैं दिल्ली में, जब दूसरी बार वो सीएम बने हैं, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ भी। तो प्रशांत किशोर के संबंध जो है सभी विपक्ष के नेताओं से हैं, लेकिन वो उसको कांग्रेस के बैनर तले सारे दूसरी पार्टियों को कैसे वो लेकर के आएंगे, उनके लिए भी ये बड़ी चुनौती होगी। लगातार प्रशांत किशोर हमेशा ये दावे करते रहे हैं कि हम सरकार बदल सकते हैं और कई बार देखा भी गया है कि उन्होंने सरकार बदली है, लेकिन अब ये नया दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस में नई जान फूंक सकते हैं प्रशांत किशोर, कांग्रेस को पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो इस दावे में कितना दम है? देखिए, प्रशांत किशोर जहां जहां भी चुनाव जिताने के लिए चुनाव के रणनीतिकार के तौर पर जहां जहां जुड़े हैं, वहां देखिए पहले से वो मजबूत थे, उनके जीतने की संभावना ज्यादा थी। जैसे 2014 में मोदी सरकार के साथ जुड़े थे तो उस समय कांग्रेस के खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा था कि उसका फायदा बीजेपी को मिला। अच्छा, उस समय सिर्फ प्रशांत किशोर ही रणनीति नहीं बना रहे थे, नरेंद्र मोदी साहब की अलग से टीम थी, उसमें कई सारे नेता उसमें शामिल थे और उन्होंने भी जी तोड़ मेहनत की थी। ऐसे नहीं है कि इसका लेकिन चूंकि रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर थे, इसलिए उनका फायदा और उसका क्रेडिट उनको गया। अब जैसे ममता बनर्जी बंगाल में अभी रिसेंट में जो चुनाव जीती हैं, तो उनके पक्ष में माहौल था और उसी का फायदा ममता बनर्जी ने उठाया। इन्होंने ऐसा अब जैसे साउथ में जगन मोहन रेड्डी जीते, तो कहीं ना कहीं वहां कांग्रेस ने इतना घालमेल किया आंध्र प्रदेश में कि उसका फायदा कहीं ना कहीं जगन मोहन रेड्डी ने खुल के खूब उठाया और उसका उनको फायदा मिला। यही पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह का, वहां पर बादल की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत अच्छी नहीं थी और बादल सरकार पर कई तरह के आरोप थे और उसका फायदा, हालांकि अमरिंदर सिंह उस समय कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता थे जब उनके साथ पीके मिलकर के उन्होंने मिलकर काम किया और उनको जीत मिली। तो इस तरह से लगता है कि पीके जो सशक्त और मजबूत होते हैं उनके साथ जुड़ते हैं और उसका फायदा मिलता है। लेकिन अभी कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब, बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए प्रशांत किशोर उसमें कितना जान फूंक पाएंगे, अभी सभी राजनीतिक विश्लेषक जितने हैं उनके सबके मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेके डाउट है, सवाल है और इस सवाल का जवाब आने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन 2024 के लिए अभी से तैयारी इन्होंने शुरू कर दी है, लेकिन उनके सामने ये हम सबको मानना पड़ेगा और जानना भी चाहिए कि उनके सामने विश्व के सबसे बड़े नेताओं में से एक नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी हर दिन छवि शुरू से छवि अच्छी रही है और वो मजबूत नेता हैं, जनाधार अभी भी उनका बरकरार है, मजबूत है। 4 राज्यों में सरकारें आने के बाद तो और ज्यादा मजबूत हो चुकी है। बिल्कुल सही बात। तो मोदी साहब और बीजेपी की सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को कम आंकना कहीं ना कहीं मतलब हमारी गलती होगी। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर कब तक कांग्रेस में जाते हैं ये तो देखने वाली बात है।
लेकिन ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में आने के बाद कांग्रेस में कोई ना कोई उथल पुथल तो जरूर मचेगी। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी ये चर्चा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।